देखो ये है बाकी डीओयू मियामोटो मुसाशी आर्क का एपिसोड नंबर 14। और अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट अपडेटेड है। फिलहाल लाइक और सब्सक्राइब कर लो और लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम योजिरो को देखते हैं जिनका रूम एकदम धुएं से भर गया होता है और वो एकदम गुस्से में बाहर निकलकर देख रहे होते हैं, मोटोबे को खोज रहे होते हैं और एकदम से गुस्सा आने लगता है उन्हें कि ऐसा कैसे करके वो आदमी भाग गया, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा ऐसा उसने क्यों कहा। और वहीं हम नीचे मोटोबे को देखते हैं जो कि एकदम पसीने में लथपथ हो गए होते हैं, कांप रहे होते हैं डर के मारे। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मुसाशी और टोकुगावा बात ही कर रहे होते हैं उनके मेंशन में। उतने में ही एक अजीब से एनर्जी उन्हें फील होती है और वो और कोई नहीं बल्कि योजिरो हानमा ही होते हैं, मिलने आए होते हैं। यहाँ पर वो एकदम आराम से बैठते हैं और मुसाशी को अच्छे से देखने लगते हैं और मुसाशी पहले देख लेता है कि किस तरीके से इस आदमी के पीछे उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं, पुराने वाले। इतने सारे सोने के सिक्के इसलिए मुसाशी को देख रहे होते हैं योजिरो के पीछे क्योंकि पुराने जमाने में जब ऐसे कोई जीता करता था सामुराई, उसकी थोड़ी ऐसी फेम बढ़ती थी तो उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए जाते थे। उसी तरीके से अचीवमेंट के दौर पर देख पा रहा होता है मुसाशी योजिरो को। फिर यहाँ पर ऐसे ही योजिरो कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम क्या क्या देख पा रहे हो, मेरे लिए भी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एकदम ड्रीम कम ट्रू मोमेंट वाली बात है। खैर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या हुआ है। और उतने में मुसाशी एकदम खुश होकर बताने लगते हैं, हाँ बताने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ तुम्हें। लड़की, पैसा, धन, खाना पीना सब कुछ था मेरे पास। क्या दिन थे वो, बहुत ज्यादा मजा आता था मुझे, मैं एकदम चमकता हुआ सितारा था उस युग का। और तुम भी मुझे वैसे ही लग रहे हो। जैसे ही इतना कहते पलट कर देखते हैं मुसाशी योजिरो को अपने कंधे में कट फील होता है कि जैसे मुसाशी ने उसे काट दिया हो मन ही मन में। यहाँ पर मुसाशी एकदम से तारीफ करके योजिरो को कहने लगते हैं कि तुम्हारी बॉडी किसी आर्मर की तरह मजबूत है, अभी तक वरना दर्द से तड़प गया होता आदमी। फिर इसके बाद योजिरो थोड़ा सा माहौल को गरमाते हुए कहते हैं, तुम किसी को तभी नुकसान पहुंचा सकते हो जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारे तलवार हो, और अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। इतना कहते ही अचानक से एक बोतल में जोर से अपना हाथ मार देते हैं योजिरो, जिससे होता यह है कि उसका ढक्कन एकदम से टूट के जाके मुसाशी के माथे में लग जाता है और अपने उंगली से, लिटरली अपने उंगली से काट दिया होता है उस बोतल को मुसाशी के सामने योजिरो ने। फिर यहाँ पर इस चीज के होने के बाद अचानक से योजिरो कहते हैं टोकुगावा से, जाकर इसकी तलवार इसे दे दो क्योंकि इससे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और ऐसे ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो लेजेंडरी फाइट की शुरुआत को, जो कि सच में काफी गजब की है यार। यहाँ पर मुसाशी अपने तलवार के साथ एकदम रेडी खड़े हो जाते हैं और वहीं पर अचानक से योजिरो प्यार से अपना हाथ बढ़ाकर पकड़ लेते हैं उनकी तलवार को बहुत कस के, एकदम जोर से। खैर इस चीज को मुसाशी यहाँ पर नोटिस करते हैं कि इन्होंने बहुत ताकत से पकड़ रखा है मेरी तलवार को, हिला भी नहीं पा रहे होते उसे वो। खैर उतने में अचानक से योजिरो एकदम थमड़िया देते हैं उनका मुंह को, एकदम जोर से उन्हें धक्का देने की कोशिश करते हैं, एकदम मतलब उखड़ जाएगा गर्दन उन्हें ऐसा लग रहा होता है। इतना दूर धक्का खाने के बाद भी मुसाशी तलवार को नहीं छोड़ते, एकदम योजिरो तक खींचने लग जाते हैं हवा में उनके साथ। इस लेवल का उन्होंने स्ट्रेंथ लगाया होता है। खैर उसके बाद दोनों आराम से खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतना भी काफी नहीं होता। योजिरो अचानक से घुमा देते हैं मुसाशी को एकदम हवा में गोल करके और अपने सामने खड़ा कर लेते हैं। ऐसे ही वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते तलवार को और उन्हें यह रियलाइज हो जाता है कि इस आदमी का हथियार इसका हाथ ही है और यहाँ पर मेरे तलवारों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसके हाथ ही है। खैर इसके बाद अब मुसाशी की बारी आती है। अचानक से मुसाशी नीचे होकर एकदम तेजी से खींचने लगता है तलवार को। वो इतने तेजी से खींचते हैं कि योजिरो ऊपर लिफ्ट होने लगता है और घुमाकर योजिरो को वो दोबारा से अपने स्थान में खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर मतलब ताकत में दोनों के पास कोई कमी नहीं है और इसी कमी को भरने के लिए योजिरो सीरियस हो जाता है।
और यूजिरो ऐसे ही अचानक से मुसाशी को धराशायी कर देते हैं और उनका बना डालते हैं। यहाँ पर लिटरली एकदम दर्द में कहरा रहे होते हैं मुसाशी और अचानक से अपने आप को संभाल कर धीरे धीरे वो खड़े होते हैं। और यहाँ पर यूजिरो फाइनली उनसे कहते हैं, मुझे सच में तुमसे लड़के बहुत मजा आया, जो भी तुम में दम था वो तुमने दिखाया और सच में यह बहुत अच्छा था जो भी एक्सपीरियंस था मेरा। और मुसाशी जवाब में कहते हैं, ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुमने जो भी कहा, लेकिन तुमने मेरा जो ये बनाया है इससे मुझे सच में काफी दर्द हुआ, लेकिन अब वक्त है तुम्हें असली पोटेंशियल दिखाने का मेरे इमेजिनरी टेक्निक से। और ऐसे ही मुसाशी और सीरियस हो जाते हैं और एकदम कलर्ड मांगा पैनल के साथ अचानक से यूजिरो की ओर बढ़ने लगते हैं। एकदम सीधा सीधा उनका कट उन्होंने बना लिया होता है और ऐसा वो करते हैं उससे पहले ही उनके बाल कट जाते हैं। इसका मतलब कट होने ही वाला होता है। उसी बीच अचानक से उस बीच कोई आ जाता है और वो होते हैं मोटोबे। वो पूरा का पूरा कट अपने ऊपर ले लेता है और बेहोश हो जाता है जमीन में गिरकर। और यह देखकर यूजिरो हानमा एकदम आग बबूला हो जाते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं। वो एकदम अचानक से खिलौने की तरह यहाँ वहाँ उठाने लगते हैं मोटोबे को और वो उसे जान से मारने ही वाले होते हैं। उसी बीच अचानक से मुसाशी उसके बीच आ जाता है और उन्हें रोक देता है। और टोकुगावा उन सब के बीच आकर कहते हैं कि मोटोबे को मुझे दे दो और आप लोग शांत हो जाओ। और इन सबके बाद तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मोटोबे आराम से रूम में लेटे हुए होते हैं। अचानक से उन्हें याद आता है कि किस तरीके से मुसाशी ने उसके ऊपर हमला किया था। खैर अपने आप को संभालते हुए उठते हैं और नोटिस करते हैं कि उनके सामने टोकुगावा बैठे हुए हैं और वो साफ टोकुगावा से कह देते हैं अगर मैं बीच में नहीं आता तो वह ओगर को मार देता। और इतना कहते कहते अचानक से चाकू निकालकर वो पास में आते कॉकरोच को मार देते हैं और तभी सीन हो जाता है चेंज और हम देखते हैं मुसाशी और ओगर को साथ में चलते हुए। ये लोग वॉक के लिए बाहर निकले हुए होते हैं यार और इन दोनों के उन भयानक ऑरास को फील कर पा रहे होते हैं लोग लिटरली। और तभी फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर टोकुगावा पूछते हैं साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो। उतने में ही मोटोबे जवाब में कहते हैं जिसमें आप अच्छे हैं वो करिए, मेरा और मुसाशी का एक फाइट करवाइए जिसमें वेपन्स पूरी तरीके से अलाउड होंगे। वो भी जो चाहे यूज करेगा, मैं भी जो चाहे यूज करूंगा। और इन्हीं सब के बीच हम देखते हैं कि मुसाशी और यूजिरो बूज एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पर मोटोबे बाहर निकल ही रहे होते हैं। उतने में ही अचानक से उन्हें रास्ते में उनका स्टूडेंट गाया मिल जाता है जो कि एक फाइट के लिए आया होता है उनके पास। खैर उसके बाद वो लोग उसके डोजो में जाते हैं और गाया उनके वेपन्स की तारीफ कर ही रहा होता है। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कितने प्यार से यूजिरो यहाँ पर सर्व कर रहे होते हैं मुसाशी को। वो थैंक यू भी कह रहे होते हैं। और उसी बीच मुसाशी कहते हैं वो मोटोबे नाम का बंदा जो हमारे फाइट के बीच आया था, मुझे लगता है वो बहुत सारे हथियार चला सकता है। और इसी के जवाब में यूजिरो उसे बताते हैं कि हाँ वो वेपन मास्टर है आजकल के मॉडर्न युग का, पुराने नए हर वेपन वो चलाना जानता है। और यह सुनकर मुसाशी को ऐसा फील होता है कि फाइनली उसके जैसा ही एक वर्दी अपोनेंट उसे मिल गया। और इसी बीच वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से गाया को एकदम बांध बुंदाई के हरा दिया होता है मोटोबे ने। और यहाँ पर गाया कह रहा होता है आप एक चीज से चूक गए मास्टर। और हम देखते हैं कि उनका पैंट उतरने लग जाता है मोटोबे का। और उसी बीच फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़े फिश को। मेरी बात सुनो टोकुगावा, मैं चाहता हूँ कि मुसाशी के साथ तुम मेरी एक फाइट तय करो। मुझे उससे सच में मिलना है। साथ ही साथ तुम्हें यह भी बता दूं, हर तालाब में एक बड़ी मछली होती है और यहाँ की वो बड़ी मछली मैं हूँ। और ऐसे ही हमारे बाइटिंग साइबॉग की धांसू एंट्री के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है समाप्त। खैर अभी भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो समझ जाओ भाई 3 बजे जय खानमा ऐसे ही आपके रूम में आ जाएगा। फिर मुझे दोष मत देना। लव यू ऑल।